नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए साथियों, जहांगीर तक हम इतिहास पढ़ा चुके थे। अब जहांगीर से आगे हम शुरुआत करते हैं। जहांगीर के काल में ही विदेशी कंपनियों का आगमन हुआ था। तो इससे आगे जो महत्वपूर्ण आने वाले क्वेश्चन है कि विदेशी कंपनियों का भारत में आगमन कब हुआ, कैसे हुआ, उनका क्रम क्या था, पहले कौन सी कंपनी आई, फिर कौन सी कंपनी आई, पुर्तगाली कब आए, अंग्रेज कब आए, डच कब आए। तो इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं। देखिए, जो मेरे पास ट्रिक होंगी मैं आपको ट्रिक भी दूंगा, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, शुरुआत करते हैं। पहले थोड़ा सा जहांगीर का संक्षिप्त परिचय जानते हैं। जहांगीर के बारे में आपको मैं चर्चा करके बता चुका था। जो जहांगीर था, जहांगीर किसका लड़का था? अकबर का। जब अकबर को कोई संतान नहीं हुई तो वो कहां पर गए थे? वो गए थे जो फतेहपुर सीकरी के संत थे, उनका क्या नाम था? जो फतेहपुर सीकरी के संत थे उनका नाम था शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर। तब उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई और उन्होंने अपने पुत्र का नाम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर क्या रखा था? सलीम। और सलीम जब गद्दी पर बैठा था तो उसने अपना वास्तविक नाम क्या रखा था? जहांगीर। जहांगीर के नाम से सलीम गद्दी पर बैठा था। तो उसके बारे में पूछा जाता है कि जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी, लेकिन जो जहांगीर की आत्मकथा थी तुजू के जहांगीर, उसे पूरा किसने किया था? मोतविंद ने। जहांगीर के काल में ही जो सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। उसी के बाद जहांगीर के काल में ही आया था जो अंग्रेज था टॉमस रो। वो किसके काल में आया था? जहांगीर के काल में आया था। फारसी का बहुत बड़ा ज्ञाता था, इसलिए उन्होंने जहांगीर के मन को मोह लिया। मोहने के बाद जहांगीर ने उसे व्यापार करने की परमिशन दे दी। और जहांगीर की पत्नी का क्या नाम था? मोहरुनिसा। मोहरुनिसा या उसे नूरजहां के नाम से भी जाना जाता था। तो जहांगीर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, जो नूरजहां थी उसकी मां का नाम था असमत बेगम। उसने एक नई टेक्निक चलाई थी उस जमाने में। गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने चलाई थी? जो नूरजहां की मां थी असमत बेगम ने। इत्र को कहते हैं सेंट। सेंट का प्राचीन काल में आविष्कार किसने किया था? नूरजहां की मां असमत बेगम ने। देखिए, इसके बाद जहांगीर के काल के बारे में पूछा जाता है कि 1608 में व्यापार के उद्देश्य से भारत में सूरत बंदरगाह, अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी जो कोठी खोली थी, कहां खोली थी? सूरत में खोली थी। और दूसरी कोठी कहां पर खोली थी? मूसलीपट्टनम में। सूरत वाली जो थी इनकी अस्थायी कोठी थी और स्थायी कोठी कहां पर थी? मूसलीपट्टनम में। पूछा जाता है। और ये फरमान किसने जारी किया था? जहांगीर ने। और किसे किया था? सर टॉमस रो को। ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पूछा जाता है कि भारत आने वाला प्रथम विदेशी नागरिक, जो भारत आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था उसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा के ऊपर चर्चा की जाती है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा आया था 17 मई 1498 में भारत आया था। तो ये पूछा जाता है कहां पर आया था? पश्चिमी तट पर आया था। और पश्चिमी तट कहां पर पड़ता? पश्चिमी तट केरल। केरल मतलब कालीकट बंदरगाह पर। जो केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था। और वास्को डी गामा का जो स्वागत किया था वो किया था वहां का उस समय शासक था जमेरियन। जमेरियन ने इसका स्वागत किया था। और जो कालीकट का शासक था उसे उसे उपाधि दी गई थी जमेरियन की। ठीक है, उसका पूरा नाम था शासक जमेरियन। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है पुर्तगालियों के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम पुर्तगाली जो यूरोपियन वास्को डी गामा था वो कितने दिन की यात्रा पर आया था? उसने 90 दिन यात्रा की थी। 90 दिन की यात्रा के बाद कहां पर आया था? भारत आया था। किस बंदरगाह पर उतरा था? वो मैं बता चुका हूं, कालीकट बंदरगाह पर। उसके बाद पूछा जाता है कि इसका स्वागत किसने किया था? ये भी मैं बता चुका हूं, जमेरियन ने किया था। ठीक है, और ये पूछा जाता है कि इसका विरोध किसने किया था? सर्वाधिक जो वास्को डी गामा का विरोध किया था वो अरबों ने किया था। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता? तो वो माना जाता आपका अल्फांसो दी अल्बुकर्क। और ये कब आया था? 1503 में। तो पुर्तगाली जो यात्री था वास्को डी गामा, उसके ऊपर एक क्वेश्चन और बनता है कि पहली बार वास्को डी गामा कब आया था? 1498 में। और दूसरी बार कब आया था? 1502 में। वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क कब आया था? तो ये आया था आपका 1503 में। उसके बाद अल्बुकर्क के ऊपर एक इतिहास आता है कि अल्बुकर्क ने जो बीजापुर का शासक आदिल शाह था उससे कौन सा राज्य छीना था? गोवा। और गोवा को पुर्तगालियों ने कब स्वतंत्र किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा को पुर्तगालियों ने कब स्वतंत्र किया था? तो इसका आंसर आता है 1961 में। 1961 में आजादी के भी कई साल बाद तो इन्होंने क्या किया था? पुर्तगालियों ने गोवा को स्वतंत्र किया था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बाद पुर्तगालियों के ऊपर क्वेश्चन आता है, भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना कब की गई? 1503 में। किसके काल में? अल्बुकर्क के काल में। कहां? कोचीन में। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में डच आए थे। ये नीदरलैंड के रहने वाले थे। नीदरलैंड जो था इसका प्राचीन नाम हॉलैंड था। और इसका जो गवर्नर था, वहां का शासक जो आया था वो 1596 में आया था, जिसका नाम था हाउटमैन। हाउटमैन भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था।
ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है कि इसके बाद डचों के बाद आए थे अंग्रेज। अंग्रेजों के बारे में पूछा जाता है, ये जो इनका आने का क्रम तो ये हुआ, लेकिन कंपनियों का इनका क्रम ये नहीं है। कंपनियों का क्रम जो है स्थापित होने का वो आगे पीछे मैं आपको आगे पूरा सन सहित समझा दूंगा। उसके बाद इंग्लैंड की जो महारानी एलिजाबेथ थी, उसने कंपनी को फरमान कब जारी किया था, तो इसके ऊपर काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते। तो महारानी ने जो इसके ऊपर फरमान जारी किया था 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में, एक पत्र जारी किया था जो 15 साल के लिए प्रदान किया गया था। जब इन्हें फरमान जारी किया गया है, मैं बता चुका हूं कि इन्होंने पहली कोठी कहां खोली थी, अस्थायी कोठी 1608 में सूरत में खोली थी, और स्थायी कोठी जो है 1613 में कहां खोली थी, इन्होंने मछलीपट्टनम में। इजाजत मिलने के बाद, इजाजत किसने ली थी, सर टॉमस रो ने, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है कि कंपनी में कितने साझेदार थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसमें 217 अंग्रेज साझेदार थे, और इसका जो पहला गवर्नर था, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कंपनी में कितने साझेदार थे, 217, और पहला गवर्नर कौन था, टॉमस स्मिथ। देखिए उसके बाद आगे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैंने बताया था 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ थी, उसके बाद जेम्स प्रथम बना था, और उसके बाद जो इंग्लैंड का राजा बना था चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय जो था, उसका विवाह पुर्तगाल की महारानी से हुआ था, उसका नाम था कैथरीन मेयो। पुर्तगाल के राजा जो थे, सॉरी इंग्लैंड के जो राजा थे चार्ल्स द्वितीय, उसकी शादी हुई थी पुर्तगाल की महारानी, उनका क्या नाम था, राजकुमारी कैथरीन मेयो के साथ हुई थी। जब उसकी शादी हुई तो चार्ल्स द्वितीय को दहेज में क्या मिला था, मुंबई मिला था। उसका पहले नाम क्या था, मुंबई। पहले वैसे उसका नाम मुंबई नहीं था, मुंबई वर्तमान है, पहले उसका नाम बंबई था। तो उसके बारे में पूछा जाता है, जब उसे 1661 में शादी हुई थी, उसे बंबई दहेज में मिला था, तो उसने क्या करा, जो बंबई था उसमें गुजरात और आपके महाराष्ट्र दोनों मिले हुए थे, बाद में काट के 2 राज्य बना दिए गए, और उसके बाद जो आपका महाराष्ट्र था उसके अंदर छोटा सा हिस्सा मुंबई बनाया गया, ठीक है। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को 10 पाउंड किराए पर दे दिया, क्योंकि वो किसी काम का नहीं था उसके बाद जब उसने किराए पर दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर अपना मुख्यालय कहां पर बनाया था, बंबई में। कहां से, मछलीपट्टनम से हटाकर कहां बनाया था, बंबई में। बंबई में बनाने का कारण था क्योंकि मछलीपट्टनम में उनके व्यापार का सही से आवागमन नहीं होता था, तो इसलिए इन्होंने यहां पर बना लिया। तो उसके बाद पूछा जाता, जब उस समय बंबई का गवर्नर कौन था, उसका नाम था गेराल्ड अंगियार। गेराल्ड अंगियार जो था वो वहां का गवर्नर भी था, और उसका बंबई का संस्थापक भी उसे ही कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ चीज ऐसी हैं जो विदेशियों के द्वारा भारत में लाई गई हैं। जैसे देखिए पुर्तगाली भारत में क्या क्या लाए थे, इससे संबंधित काफी सारे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धर्म उच्च न्यायालय की स्थापना किसने की थी, ये की थी पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। तंबाकू की खेती, आलू की खेती, मक्का की खेती भारत में, और गन्ने की भी खेती कौन लाए थे, पुर्तगाली। अनानास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकलकंद और लीची, संतरा, मूंगफली, ये सब किसकी देन है, ये सब आपकी पुर्तगालियों के देन है। तो इसमें काफी सारा इंपोर्टेंट सवाल पूछा जाता है, दोबारा देख सकते हैं। ये पूछा जाएगा कि जो ईसाइयों का धर्म जो न्यायालय था उसकी स्थापना भारत में किसकी देन है, ये है पुर्तगालियों की। कुछ खेती है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ आपका, जैसे अमेरिका से तंबाकू, आलू, मक्का और भारत लाए गए थे, लेकिन ये किसके द्वारा लाए गए थे, पुर्तगालियों के द्वारा, ठीक है। उसके बाद अनानास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकलकंद और लीची, ये और संतरा, ये सब किसकी देन है, पुर्तगालियों की। पुर्तगाली लाए थे भारत में। देखिए उसके बाद तिथि के अनुसार हम कुछ बातों की चर्चा करते हैं। जैसे 1498 में हमने बताया था कौन आया था, वास्को डी गामा का भारत में आगमन हुआ था, ये कौन था, पुर्तगाली था। उसके बाद पूछा जाता 1500 ईस्वी में कौन आया था, द्वितीय पुर्तगाली आया था, इसका क्या नाम था। जो द्वितीय पुर्तगाली था इसका नाम था आपका, द्वितीय पुर्तगाली यात्री का क्या नाम था, केम्ब्राल। ये काफी आता पेपर में, इसका क्या नाम था आपका, केम्ब्राल। उसके बाद पूछा जाता 1502 में वास्को डी गामा में बता चुका हूं दूसरी बार आया था। 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों ने क्या किया था, कब्जा। 1530 में क्या हुआ था, कोचीन की जगह गोवा पुर्तगालियों की राजधानी बन गई, पहले क्या थी, कोचीन। उसके बाद 1599 उसमें पूछा जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 को रात को 12 बजे हुई थी, वो उसके बारे में पूछा जाता है, तो वो 1600 ईस्वी में भी कभी कभी आता, ठीक है। उसके बाद है 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। इसके बाद आता 1661 में पुर्तगालियों ने ब्रिटेन के राजा को दहेज में क्या दिया था, मुंबई। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 1690 में जॉर्ज चार्नोक द्वारा कलकत्ता शहर की स्थापना की गई। उसके बाद इसमें इंपोर्टेंट आता आपका 1708 में या 9 में, तो ब्रिटेन के 2 प्रतिद्वंदी कंपनियों का आपस में क्या हो गया था, विलय।
1759 काफी इंपोर्टेंट है। इसमें हुआ था आपका वेदरा का युद्ध। किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था आपका अंग्रेजों और डचों के बीच, वेदरा का युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद वाड़ीवास का युद्ध के पेपर में काफी इंपोर्टेंट है, जो पूछा जाता है कि वाड़ीवास का युद्ध कब हुआ था। ये वाड़ीवास का युद्ध हुआ था आपका 1760 में। ये किस किस के बीच हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। वेदरा का जो हुआ था वो अंग्रेजों और डचों के बीच, और वाड़ीवास का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। ये काफी इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है इसमें से। देखिए साथियों, उसके बाद मैं आपको लास्ट में एक ट्रिक बताता हूँ। ये पूछा जाता है कि कंपनियों के आगमन की ट्रिक क्या है। तो भारत में कंपनियों के आगमन की जो ट्रिक है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कंपनियों के आगमन की जो ट्रिक है इसमें पूछा जाता है, देखिए एक ट्रिक है, गाली देता है अंग्रेजी में। देखिए, गाली देता है अंग्रेजी में। अंग्रेजी में क्या देता है गाली? DDFS। फिर दोबारा समझा देता हूं। गाली का मतलब पुर्तगाली आए, देता का मतलब कुछ नहीं है, अंग्रेजी का मतलब फिर अंग्रेज आए, फिर डच आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर स्वीडिश आए। दोबारा आसान सी ट्रिक है, गाली देता है अंग्रेजी में DDFS। गाली अंग्रेजी में DDFS ही होगी। गाली का मतलब पुर्तगाली, अंग्रेजी का मतलब अंग्रेज, डच, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी और फिर स्वीडिश। अब इनके आने का क्रम भी पूछा जाता है, कब कब आए। तो देखिए आसानी से ट्रिक से याद हो जाएगा। आपको मैं बता देता हूँ इसकी ट्रिक क्या। देखिए इसकी ट्रिक है भैया, आप देखिए इसका जो क्रम है, पहला क्या है, जो आपकी पुर्तगाली मतलब 1498, फिर आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 1600 में। उसके बाद आई थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद कौन सा आएगा? पहला आएगा डच। डच आए थे आपके 1602 में, और फिर आपके डेनिश आए थे 1616 में, फिर DDF फ्रांसीसी आए थे आपके 1664 में, और स्वीडिश आए थे आपके 1731 में। आसानी से आपको इसका पता चल जाएगा। देखिए मैं इसका क्रम लिख देता हूं, जिससे कि ट्रिक से आपको आसानी से याद हो जाएगा। पहला कितना है? पहला है आपका 1498। ये कितना हो गया? 1498। फिर कितना हो गया? 1600। फिर कितना हो गया? 1602। फिर इससे आगे कितना आएगा? फिर आएगा आपका